हाँ जी डियर स्टूडेंट, देखिए जो अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स, आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है भाई। ठीक है, तो इसमें मेनली आज अपन ने करनी है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हेलो एल्केन C2H5X, एक्स क्या था यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हेलो एरेन्स में अपन रिंग वाली स्टडी करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इसके अंदर वो ये था कि एलाइल हैलाइड क्या होते हैं। एलाइल वर्ड याद रखना था आपने, एलाइलिक। तो एलाइलिक क्या थे बच्चों, जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उसको एलाइलिक बोलेंगे। एक वर्ड था विनाइलिक, एलाइलिक के बाद एक वर्ड था विनाइलिक, विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या था इसमें, विनाइलिक में क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्डेड हो। और जबकि एलाइलिक में क्या था कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्डेड है, यानी कि हैलोजन ए से जुड़ा है तो बी कैसा है, डबल बॉन्डेड है। नंबर ये है ना, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, एलाइलिक विनाइलिक। और अगर आ जाए एक वर्ड और यहाँ आ सकता है, उसका नाम है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक में क्या होगा, रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर कार्बन होगा और उस कार्बन से एक्स जुड़ा होगा, यानी कि जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो फर्दर रिंग से अटैच होगा। एक वर्ड आएगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा, हैलोजन ऐसे डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा। तो बच्चों ध्यान से देख लो इस चीज़ को, कुछ एक वर्ड हैं ये, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइल हैलाइड, तो इनको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर के ऊपर आपने थोड़ा काम किया था पहले, होप सो आप प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा आपको। चलो बच्चों, नेचर ऑफ CX बॉन्ड अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सिंगल कार्बन है जो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ये X हो गया। ये जो X है ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और ये X के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी कि ये जो बॉन्ड है CX ये पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, पोलराइज्ड हो गया भाई, यानी पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि X की जगह तो यहाँ पर F भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है। ठीक है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। देखो इनमें फ़र्क क्या है, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, ये पोलराइज होंगे, यानी कि पार्शियल नेगेटिव हैलोजन पे होगा और पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर होगा। हाँ जी बच्चों, ਆਪਾਂ अब मेथड पढ़ने हैं कि हेलो एल्केन को कैसे कैसे ਆਪਾਂ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल। हाँ जी बच्चों, एल्कोहल जिसके साथ OH ग्रुप लग जाए, अगर R के साथ OH ग्रुप लग जाए तो वो एल्कोहल होते हैं। ठीक है, एल्कोहल
ये अल्कोहल है। अल्कोहल यही पहचान है कि OH लगा हुआ साथ में, तो OH ग्रुप लग गया तो अल्कोहल। कहता भी अल्कोहल से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, देखो क्या क्या मेथड है। कहता है अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो, मैं मिड में लेके इसको करवा रहा हूँ, सारी रिएक्शन एक ही पैराग्राफ में करवा दूंगा मैं। कहता है इसका है ना HCl और कैटालिस्ट ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो, हेलो एल्केन बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। एक तो ये मेथड है बच्चों अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, हेलो एल्केन ही आ गया। ठीक है, और क्या तरीका है भाई, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो आप NaBr प्लस H2SO4 के साथ, तब भी आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा RBr, ठीक है, प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। भाई और भी कोई तरीका है, ये बन गया ना हेलो एल्केन। और क्या तरीका है भाई, नेक्स्ट देखो, कहता PX3 के साथ रिएक्शन करवा दो, PX3 है तो इसमें RX बन गया। RX क्या है, हेलो एल्केन है। H3PO3 बन गया, ठीक है। और तो ये इसके साथ रिएक्शन है। या हेलोजन की जगह आप क्लोरीन ले सकते हो और ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। फिर और कैसे बना सकते हो, हेलो एल्केन बन गया, इससे हेलो एल्केन बन गया। ये रास्ते हैं भाई जहाँ से आप अल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। और क्या मेथड है, और क्या मेथड है देखो, PCl5 से आप रिएक्शन करवा, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दो। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RCl बन गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनेगा। POCl3 बनेगा, POCl3 थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, POCl3 प्लस HCl बनेगा भाई, ठीक है। और भी क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो हेलो एल्केन अल्कोहल से, देखो बच्चे बाकी मेथड। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड देखो, कहता है इसकी रिएक्शन अल्कोहल की है ना, रेड फॉस्फोरस इंटू X2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवा दो RX, ठीक है, हेलो एल्केन बन गया भाई। इसके बाद कहता और भी बना सकते हो आप अल्कोहल से हेलो एल्केन, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl गैस बन जाएगा। तो ये वो पाथ हैं, वो तरीके हैं जिससे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। मैंने ये सारी चीज़ें एक ही डायग्राम में करवा दी। हाँ जी, जो ये मेथड है हेलो एल्केन के फ्रॉम अल्कोहल से, इनमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम अल्कोहल से। तो बेस्ट ये है भाई, थायोनाइल क्लोराइड से बेस्ट। अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट है इसको है ना अलग से प्रोसेसिंग लगा के अलग नहीं करना पड़ेगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये इजीली एस्केप हो जाएंगी और अकेला आपका ये रह जाएगा, यानी कि सेपरेट करना आसान हो गया इस केस में। इसलिए ये बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम अल्कोहल से। दोबारा से सुन लो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो थायोनाइल क्लोराइड का बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस हैं जो ईजिली एस्केप हो जाएंगी। तो जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, हेलो एल्केन। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें से क्या बनता है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आएगा इससे, इस रिएक्शन को मैं अलग से लिखता हूँ, ये वाली रिएक्शन को HCl वाली को, फिर आपको समझाता हूँ। ये बच्चों है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जो OH वाला कार्बन है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH वाला कार्बन है फर्दर 2R ग्रुप से जुड़ा है। और OH वाला कार्बन अगर 3R ग्रुप से जुड़ा हो तो ये टर्सरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। आर ग्रुप क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे क्या हैं? आर ग्रुप हैं। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है? अपनी जो मेन रिएक्शन थी ROH प्लस HCl और ये लिखा था मैंने ZnCl2। तो इसमें अपना जो बन रहा था RCl और वाटर। अब क्वेश्चन इस पे है कि ये अल्कोहल है वो प्राइमरी भी हो सकता है, ये अल्कोहल सेकेंडरी भी हो सकता है और ये अल्कोहल टर्शरी भी हो सकता है। तो बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ये कैटालिस्ट है ये सिर्फ प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है। ये जो कैटालिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज़ होता है। अगर आप टर्शरी अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, इसमें कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये पुट होता है कि क्या टर्शरी अल्कोहल में कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होएगी? तो आंसर अपना ये होगा कि टर्शरी अल्कोहल में कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होएगी, सिर्फ कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होएगी जो प्राइमरी में और सेकेंडरी में होएगी। अब क्यों होएगी ये आप इसके मैकेनिज्म में सीखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्या प्रिपेयर किया अब तक? आपने अल्कोहल से हेलो एल्केन प्रिपेयर किया है, ये आपने प्रिपेयर किया अल्कोहल से हेलो एल्केन। यहाँ अलग अलग कैटालिस्ट यूज़ कर लिया आपने काफ़ी सारे। तो क्वेश्चन ये अब अराइज हो रहा है, क्या एराइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएंगे इस मेथड से? क्या हेलो एरिन्स प्रिपेयर हो सकते हैं? क्या हेलो एरिन्स इस मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं, रिंग वाले? क्वेश्चन ये है भाई। तो आंसर है नो, ओनली हेलो एल्केन प्रिपेयर हो सकते हैं, हेलो एरिन्स प्रिपेयर नहीं हो सकते। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन ये है, क्या एराइल हैलाइड फिनोल से प्रिपेयर हो जाएंगे? जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो मेथड किया है, मान लो ये किया था ROH RCl में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, X ले लो, भले ROH RX बन रहा था, यहाँ X लगा लो। ठीक है, यानी इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड रिंग वालों को, और इनको बोलेंगे हेलो एल्केन। इनको बोल देते हैं हेलो एरिन्स। अब इसके लिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, तो ये हेलो एल्केन तो प्रिपेयर हो गया, अपन ने देखे हैं, ये प्रिपेयर नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन अब ये है कि वाई एराइल हैलाइड डू नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, ये कार्बन था, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। जबकि फिनोल के केस में ये यहाँ से H हटाओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर यहाँ आ जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा बन जाता है। यानी कि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ा था, हेलो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड है। तो एराइल हैलाइड बनाने के लिए, एराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए क्या ब्रेक करना पड़ेगा आपको? ब्रेक डबल बॉन्ड। ठीक है,
तो डबल बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो नहीं सकता, इसलिए एराइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बनेंगे। बच्चे किसी बच्चे को नहीं पता हो ये क्या है, ये रेजोनेंस है भाई। रेजोनेंस में ये लोन पेयर का यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से जो बॉन्ड है टूट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ सिंगल बॉन्ड करैक्टर नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर है। डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण ये एच था यहाँ पर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करने के कारण है ना, ब्रेक नहीं होगा इजीली, इसलिए एराइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं हो सकते। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर हो सकते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है जी। तो फिर भी आपको इसमें टॉपिक में कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। ये अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, एराइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं होंगे ड्यू टू डबल बॉन्ड करैक्टर। आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इस वजह से। हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये सेकंड मेथड है, हाइड्रोकार्बन से भी हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो आप खुद डिफरेंस निकाल लो इसमें, अगर आपको पता चलता है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो देखो फिर कैसे सॉल्ट आउट करोगे इस प्रॉब्लम को। देखो भाई, पहले जो प्रोडक्ट ए बना है इसमें इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी कि यहाँ मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इस हाइड्रोजन ये 2 रह गए, यहाँ से यहाँ क्लोरीन आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, यानी क्लोरीन ऐड हो गया और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोरीनेशन। प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन। अगर Br ऐड हो जाता तो उसको ब्रोमिनेशन बोल देते। क्या बोल देते, ब्रोमिनेशन। अगर Br आता यहाँ पर तो ब्रोमिनेशन, Cl आया तो क्लोरीनेशन। तो बाय क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। आप हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। ये R ग्रुप हो गया और ये X हो गया, RX ही है ये R ग्रुप है, ये हो गया आपका R ग्रुप इतना, और ये हो गया आपका X ग्रुप RX, हेलो एल्केन हो गया, ठीक है जी। अब ये किसकी हेल्प से होता है, ये किसकी हेल्प से होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कौन है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। क्लोरीन को अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसको क्लोरीनेशन बोल देंगे। पूरा जो मैकेनिज्म होगा इसका बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोलते हैं। हेलोजिनेशन क्यों बोला गया इसी चीज़ को, हेलोजिनेशन इसलिए बोला गया क्योंकि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कौन है, ये हेलोजन है। कौन है ये, हेलोजन है, इसलिए इनको हेलोजिनेशन एक प्रॉपर है। तो हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन भी आ गया, ब्रोमिनेशन भी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई, कुछ एक अमाउंट में ये बन जाएगा, कुछ एक अमाउंट में ये बन जाएगा। तो इन ठीक है, यहाँ क्लोरीन पहली पोजीशन पे है, यहाँ क्लोरीन दूसरी पोजीशन पे है, तो ये आइसोमर है आपस में। क्या है ये, आइसोमर। तो बच्चे ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप हेलो एल्केन बाय हेलोजिनेशन भी प्रिपेयर कर सकते हो हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होगा ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट मेथड देखो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखो आप, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, जैसे अपने इससे पहले वाले एग्जांपल में किया था। इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन आ गया था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक ही जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। जैसे लास्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया था, क्लोरीन आ गया था, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेस करना है
इलेक्ट्रोफाइल को। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं अपने को ये जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई? जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा? जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिनके पास, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे या जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे वो क्या हैं? जो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे वो क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्या है वो? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या है वो? इलेक्ट्रोफाइल। तो थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अपने को पता होना चाहिए था। अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए बच्चों, एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को भी माइंड में रखना है और इलेक्ट्रोफाइल को भी